तो आज सबसे पहले घर जाकर अपने माँ बाप से माफी मांगना बेटा। कॉन्फिडेंस वाली मैं, एतमाद वाली मैं, क्या कहना है? आई कैन एंड आई विल, मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा। महात्मा गांधी ने कहा था द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट। जब आप क्लासरूम में बैठते हैं बच्चों, दो वर्ड्स आपने सुने होते हैं, एक हियरिंग होता है, एक लिसनिंग होता है। सपोज करिए आप क्लास में हैं और बाहर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है और क्लास में टीचर आपको पढ़ा रहा है। जो आवाज आपको बाहर से आ रही है वो उस आवाज को हम बोलते हैं हियरिंग, यानी सुनाई दे रहे, आप सुन नहीं रहे हैं उसे। आप कुत्ते की आवाज सुन नहीं रहे हैं, वो बाहर से आ रही है, लेकिन टीचर आपको पढ़ा रहा है। उसकी टीचर की जो 30 मिनट की वो क्लास है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ आपको उस 30 मिनट में बैठना है और इस फोकस से बैठना है कि जो सर आज मुझे पढ़ा रहे हैं उसको पूरा अपना 100% देना है। हमें हियरिंग नहीं करनी है बच्चों। क्या नहीं करनी? हमें हियरिंग नहीं करनी, हमें लिसनिंग करनी है। अपने टीचर को सुनना है, क्योंकि अगर आप टीचर को लिसनिंग नहीं करोगे तो आप नहीं सीख सकते। जो वे 30 मिनट आपका पीरियड होता है, तो उस 30 मिनट में आपको ऐसे बैठना है कि आज जो सर पढ़ाएंगे उसे मुझे सीखना भी है और आगे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। ये टीचर में एक बात हर स्पीच में बोलता हूँ बेटा, अल्लाह ने हमें 2 हाथ दिए हैं। कितने हाथ दिए हैं बच्चों? सबके पास अल्लाह ने 2 ही हाथ दिए हैं। मैं ये बात हर स्टेज से बोलता हूँ कि आप एक हाथ में टीचर्स और किताबों का साथ पकड़ लो। एक हाथ में क्या करना है बच्चों? टीचर और अपनी किताबों को पकड़ना है, और एक हाथ में अपने पेरेंट्स के हाथ में हाथ डाल के रखना है। दुनिया में तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस इंसान ने अपने उस्तादों का एहतराम किया है वही लाइफ में सक्सेस हुए हैं। जिन लोगों ने अपने माँ बाप को समझा है, अपने माँ बाप की कदर की है, वही कामयाब हुआ है। क्योंकि आप बहुत ज्यादा पैसा कमा लेंगे, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे, आप एक अच्छे टीचर बन जाएंगे, आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, और अगर आपके अंदर बड़ों की इज्जत करना नहीं आता, आपके अंदर अपने माँ बाप की इज्जत करना नहीं आता, तो ऐसी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। फिर तुमसे बेहतर तो वे कुत्ते वो जानवर है। वे कुत्ते वो जानवर है। अगर आपके अंदर रेस्पेक्ट नहीं है अपने एल्डर्स की, आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते, तो क्या फायदा ऐसी एजुकेशन लेने का? क्या फायदा ऐसे अपने टाइम को इन्वेस्ट करने का? ये स्कूल आपको क्या सिखाता है? स्कूल में आप बाहर सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं लेना है, हमें किताबों के साथ साथ हमें कैरेक्टर पे काम करना है। किस पे काम करना है बच्चों? कैरेक्टर पे काम करना है। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, एनकरेज करना है, करेज दिखाना है एजुकेशन को लेके। क्योंकि अगर आपके अंदर कैरेक्टर नहीं है तो आप आगे कहीं नहीं जा सकते। हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर क्या था? कैरेक्टर था। उनके कैरेक्टर को देखकर लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। आज का जमाना बेटा, कोई आपकी कुरान को नहीं पढ़ेगा। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी कुरान को आके पढ़े। वो पढ़ेंगे तो आपके कैरेक्टर को, वो पढ़ेंगे तो आपके रहन सहन को। आपको अपना कैरेक्टर कैसा बनाना है? हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा। सब फॉलोवर है ना प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम सब फॉलो करते हैं। तो अगर हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, अगर मैं किसी को अपना आइडियल बना रहा हूँ बेटा, तो उसकी तमाम जिंदगी जैसे उन्होंने गुजारी है, हमें भी उसी फील्ड पे रह के मेहनत करके अपनी जिंदगी गुजारनी है, तभी हम एक सच्चे फॉलोवर बनेंगे। वरना ये झूठी बातें कहते हैं कि मैं प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोवर हूँ। अगर आप प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर हैं तो लाजिम है आप पर कि आपको उनकी अमली जिंदगी को अपनी जिंदगी में लेकर आना है। लाजिम है आप पर उनके कैरेक्टर को अपने कैरेक्टर में डिवॉल्व करना है। लाजिम है आप पर जैसे उन्होंने अपने से छोटों के साथ शफकत की है वो हमें करनी है। लाजिम है हम पर जैसे उन्होंने बड़ों के साथ प्यार से मोहब्बत से रहे हैं, उन्होंने
रहने का तरीका हमें सिखाया, अपने पड़ोसियों से कैसे बात करनी है वो तरीका हमें सिखाया। आज हम क्या करते हैं, अगर पड़ोस में कोई कचरा डाल देता है एक दूसरे पे लड़ जाते हैं। हम अपना घर साफ कर रहे हैं लेकिन अपने घर का कूड़ा उठा के हम बाजू के घर में डाल रहे हैं। क्या प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज सिखाई थी हमें? हम प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर हैं तो उनकी पूरी जिंदगी जैसे उन्होंने गुजारी है, जैसे रहकर उन्होंने गुजारी है, ऐसे ही हमें गुजारनी होगी। तभी हम एक सच्चे फॉलोवर कहलाएंगे, तभी हम एक अच्छे मुस्लिम कहलाएंगे, तभी हम एक सच्चे अमली इंसान कहलाएंगे। सिर्फ जबान से बोल देना असल नहीं है। तब तक आपके दिल में बातें नहीं उतरेंगी, तब तक आप दिल में ये चीजें नहीं लाओगे, तब तक आप चेंज नहीं ला सकते इस दुनिया में। इस दुनिया में रेवोल्यूशन लाना है तो कैरेक्टर पे काम करना होगा। इस दुनिया में रेवोल्यूशन लाना है तो एजुकेशन पे काम करना होगा। इस दुनिया में रेवोल्यूशन लाना है तो अपने आप के इरादों को बुलंद करना होगा। दो तरह की मैं होती है बेटा, एक होती है तकब्बुर वाली मैं और एक होती है एतमाद वाली मैं। जिस इंसान के अंदर तकब्बुर वाली मैं आएगी वो इंसान कभी बुलंदी तक नहीं पहुंच सकता। कि तकब्बुर तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है, और जो चीज अल्लाह को पसंद नहीं है वो चीज आप अपने कैरेक्टर में रख के क्या कामयाब हो सकते हैं आप लोग? अगर आपको कामयाब होना है तो मैं रखनी है तो कौन सी मैं? कॉन्फिडेंस वाली मैं, एतमाद वाली मैं। क्या कहना है? आई कैन एंड आई विल। मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा, ये वाली मैं आपको अपने अंदर रखनी है। अगर आपके टीचर आपको कोई होमवर्क दे रहे हैं और बोल रहे हैं बेटा ये करना है, तो अपने आप को एतमाद दिलाना, अपने आप को कॉन्फिडेंस करना, अपने टीचर को ये यकीन दिलाना कि सर मैं ये काम जो आपने दिया है इसे करूंगा। चेंज एक दिन में नहीं आता है। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी। क्या बदलनी होगी बच्चों? क्योंकि आपकी आदतें ही आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। महात्मा गांधी ने कहा था द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट। आज आप क्या कर रहे हैं ये आपका फ्यूचर बताएगा। अगर आज आप एक अच्छे ट्रैक पर है, एक एजुकेशन ले रहे हैं, एक अच्छी जगह जा रहे हैं, तो ये कल आपका डिसाइड करेगा कि आप कहां पर जाएंगे। तो आज को अपना बेहतर बनाना है, बेहतरीन बनाना है, ताकि हम आगे बेहतर बन सके। दूसरी चीज एक होती है सोहबत बेटा। आपको अपने एतराफ में ये देखना है कि मैं किन बच्चों के साथ रहता हूं। हमारे आसपास में जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है। कामयाब होने में आपके फ्रेंड्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है बेटा। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि उनकी सोहबत आपको बताती है कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। आपको अपने दोस्त ऐसे चुनने हैं जो आपके ही फील्ड के हों, तो आपको अपने दोस्त को भी चुनना है और ऐसे दोस्त बनाना है जो आपको मोटिवेट करे एजुकेशन की तरफ, जो आपको मोटिवेट करे स्किल्स की तरफ, सीखने की तरफ। क्योंकि मैं एक चीज फिर बोलता हूं कि जैसे दोस्त आप बनाओगे ऐसे आप भी बनोगे। अपने दोस्तों को देखना है कि मैं किस सोहबत में रहता हूं, मेरे आसपास का रहन सहन क्या है। इससे आपकी क्या होती है, लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है। हमारे जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, उन्हें बकरियां भेड़ चराना नहीं आता था, लेकिन वो किनकी सोहबत में आए? हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में आए, तो अल्लाह ने उनसे 3/4 वर्ल्ड पर हुकूमत कराए या नहीं कराए? किससे हुआ? सोहबत से हुआ बेटा। अगर आप अपनी अच्छी सोहबत रखोगे तो अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने पेरेंट्स का दिल दुखाते हैं। बेटा आपके पेरेंट्स दुनिया में सिर्फ वाहिद एक इंसान है। गौर से सुनना ये बात बच्चों, दुनिया में वाहिद सिर्फ एक ही इंसान है जो आपको अपने से ऊपर देखना चाहता है। वो कौन है? वो आपके ही वालिद हैं। दुनिया में कोई आपको अपने से आगे नहीं देखना पसंद करेगा, सिर्फ आपके वालिद ही आपको अपने से ऊपर देखना पसंद करेंगे। अगर आपके वालिद एक MBBS डॉक्टर हैं तो वे ये चाहेंगे कि ये मेरा बच्चा मुझसे भी बड़ा डॉक्टर बने। हर बच्चे से मैं एक वादा लेना चाहूंगा, आपको जाकर आज
अपने पेरेंट्स से अगर आपने अपने पेरेंट्स का दिल दुखाया है या कोई बात गलत की है और आपकी वजह से उनका दिल दुखा है, तो आज सबसे पहले घर जाकर अपने माँ बाप से माफी मांगना बेटा। क्योंकि अगर आपके माँ बाप आपसे नाराज है तो अल्लाह आपसे नाराज है। अगर आपके माँ बाप आपसे नाराज है तो आपका खुदा आपसे नाराज है। तो सबसे पहले आपको अपने माँ बाप से माफी मांगना है कि अनजाने में अम्मी अब्बू मुझसे कोई गलती हुई या मैंने कभी आपको गलत बोला तो मुझे माफ कर दीजिए। और मैं यकीन के साथ बताऊंगा आपको कि दुनिया में ऐसे माँ बाप है ही नहीं कि बच्चा रोए बिलबिलाए और उसे वो माफ ना करे। अरे माँ तो वो माँ है कि अगर एक बच्चा रोता है तो बिलबिलाती हुई उससे ज्यादा तड़पती हुई उसकी तरफ दौड़ती है। आज अपने दिलों में झांकना है बच्चों कि जो भी तकलीफ आपकी वजह से आपके पेरेंट्स झेल रहे हैं ना बेटा, उस तकलीफ को खत्म करना है। आज से ये अहद करना है, अहद करके यहाँ से उठना है कि मैं घर जाकर अपनी वालिदा से अपने वालिद से माफी मांगूंगी। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ बेटा, अगर आपके वालिद की दुआ आपके साथ है तो दुनिया में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता।